काशीपुर एक शांत और सुंदर प्रदेश, और ये है काशीपुर के राजा का महल। आज यहाँ राजकुमारी चंदा की सगाई है। पूरा महल सजाया जा रहा है। अरे हाँ, अरे वो क्या बाबा बाहर चलो, वो महाराज का हाथी आया है। हाँ, बेटे पहले मैं यहाँ का तो संभाल लूं। तब तक वो चला जाएगा बाबा। ओहो, पंडित जी, आप चलो चलो चलिए, चलो मैं बाबा, आया। चलो ना। बाबा, ये दरवाजा कितना बड़ा है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। हाँ, बड़े से भी बड़ा। लेकिन इतना बड़ा क्यों बनाया? बस देखते रहो। सावधान, महाराज का हाथी पधार रहा है। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। राम राम जी। राम 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 राम। कहाँ चले? चंपा को नदी पर नहलाने के लिए। बाबा, हाथी कितना बड़ा है? जय राम जी की। आपने हाथी देखा, मैंने भी हाथी देखा, और मुन्ना ने भी हाथी देखा। क्या हम सभी ने एक सा देखा? अब आप मेरी गिनती पागलों में कर रहे होंगे। वैसे बचपन में मेरे पाठशाला के मेरे गुरुजी भी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे। तेरी खोपड़ी में क्या क्या भरा पड़ा है, हैं? अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़, समझे? वरना बुद्धू के बुद्धि रह जाओगे। लेकिन मेरे पिताजी यानी महाराजा के विदूषक बुद्धिराज जी, वो ये सब नहीं मानते थे। वो कहते थे, बेटा दिमाग में टेढ़े मेढ़े सवाल आना कोई बुरी बात नहीं है। टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझे? जैसे कि मैं अभी आपको पूछ रहा था कि मैंने हाथी देखा, मुन्ना ने हाथी देखा, और पेड़ पर बैठी चिड़िया ने भी हाथी देखा। क्या हम सभी ने एक ही चीज देखी? मुझे हाथी कुछ ऐसा दिखा। देखिए, मुन्ना ने हाथी को कुछ ऐसा देखा, और चींटी ने हाथी को कुछ ऐसा देखा। पेड़ पर बैठी चिड़िया ने कुछ ऐसा देखा। एक बार फिर से देखें। मैंने हाथी ऐसा देखा, मुन्ना ने ऐसे देखा, चिड़िया ने कुछ ऐसा देखा, और चींटी ने ऐसे देखा। ये नजरिए या दृष्टिकोण का फर्क है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम सब ने हाथी अलग अलग क्यों देखा। क्योंकि मैं मुन्ना से ऊंचा हूं, और पेड़ पे बैठी चिड़िया मुझसे ऊंची है, और बेचारी चींटी जो जमीन पर है और उसकी ऊंचाई नाक के बराबर है। देखिए, राजकुमारी चंदा के हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, क्योंकि आज उसकी सगाई जो है। आजा। ये लीजिए राजकुमारी चंदा जी। आपके होने वाले वो ने आपके लिए कुछ और भी गहने भेजे हैं, और कुछ लिखा भी है। राजकुमारी चंदा जी, हमने सुना है कि आपको पन्ने का रंग कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए हम आपके लिए ये मानिक का हार भेज रहे हैं। यही नहीं चंदा, उन्होंने तो और बहुत कुछ भी भेजा है। सच? हाँ। क्या? आकर देखो। चल। चंदा कहाँ चली? अरे अभी तो पैरों में भी मेहंदी लगनी है। सुन तो, अभी आई। ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली। इतनी बड़ी हो गई है पर अपनी मनमानी करेगी। सावधान राजकुमारी। अरे भैया, आप कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है, मुन्ना। अच्छा, बहुत प्यारा है। मुन्ना, मिठाई खाओगे? मैं दाई माँ को कह दूंगी इन्हें पूरा थाल भर के मिठाई दे। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी नादान है। और बच्चा भी,
नहीं भैया, हमें रोकिए मत, हम तो इसे पूरा थाल ही देंगे। अरे चंदा क्या कर रही हो, चलो ना। आई। बाबा, आप राजकुमारी के भैया हैं? अरे नहीं, वो मेरे बाबा यानी तुम्हारे दादाजी को चाचा कहकर बुलाती थी, इसीलिए मुझे भैया कहती है। बाबा, हमारी राजकुमारी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी और कितनी शांत है ना। चंदा और शांत बेटा, अभी तो वो तुम्हें शांत दिख रही है, लेकिन जब वो छोटी थी तो पूरे राज सिंहासन को नचा के रखती थी। बचपन में तुम्हारे दादाजी यानी मेरे बाबा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। क्या था कि चंदा नाच सीख रही थी। ऐसे नहीं चंदा, ऐसे। हाँ, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अब अच्छे से करना। अच्छा? पुलक उठे राम नाचे ता 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 थैया, ता थैया ता थैया ता 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 थैया। दर्पण ने चांद को ऐसा भरमाया, दर्पण ने चांद को ऐसा भरमाया कि रातों का राजा धरती पे उतर आया, कि रातों का राजा धरती पे उतर आया। गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया, गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया। चंदा को छोड़ उसे कुछ भी ना भाया, चंदा को छोड़ उसे कुछ भी ना भाया। गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया, गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया। चंदा को छोड़ उसे कुछ भी ना भाया, चंदा को छोड़ उसे कुछ भी ना भाया, चंदा को छोड़ उसे कुछ भी ना भाया। आज नाच अच्छा किया ना? हाँ, रमा ताई जी ने कितना अच्छा सिखाया था। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भगवान राम थाली में चांद देखकर कैसे मान गए। पर वो बच्चे थे इसलिए मान गए। अगर वो भगवान थे तो उन्हें असली चांद और थाली वाले चांद में फर्क समझना चाहिए था ना। उनको बुद्धू कैसे बनाया? देखो चंदा, भगवान जी के बारे में ऐसे नहीं बोलते।
क्यों नहीं बोलते? भगवान हो तो हर चीज मालूम होनी चाहिए। ऐसे करने से पाप लगता है। अब चंदा की सहेलियों का कहना भी बिल्कुल सही था कि भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अब चंदा हमारी तरह थी, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने की आदत थी उसे, लेकिन उसका कहना भी बिल्कुल सही था कि भगवान राम अगर सचमुच के भगवान थे तो उन्होंने थाली के चांद को असली चांद कैसे मान लिया? बिल्कुल। देखो, ये है दृष्टिकोण का फर्क। दृष्ट क्या बाबा? दृष्टिकोण यानी नजरिया, यानी देखने और समझने का तरीका। लेकिन अरे सुनो तो, अक्सर हम में खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है ना। चंदा को लगता है कि उसका पैर रेखा पर नहीं पड़ा, पर उसकी सहेलियों को लगता है कि वो गलत है। बस हो गई लड़ाई। लोग कहते हैं आंखों देखा हाल यानी सत्य, पर मैं कहता हूं कि घटना शायद एक क्यों न हो, पर किसने देखा, क्या देखा और कहां से देखा, ये जानना जरूरी है। फिर उसने क्या समझा बूझा, वो उसका सत्य है। मोहिनी का दृष्टिकोण, राजकुमारी चंदा का दृष्टिकोण और लक्ष्मी का दृष्टिकोण अलग अलग है। अरे मैं खेलूंगी, अभी मुझे चाहिए, मैं खेलूंगी। अभी तू खेली, अभी मैं खेलूंगी ना। वैसे ही रामचंद्र जी और थाली में चांद को लेकर तीनों में हो गई लड़ाई। चंदा ने कहा, ज्यादा चक्कर चक्कर मत करो, मुझे तुमसे ज्यादा अकल है। अच्छा हमारी समझदार राजकुमारी चंदा जी, अगर आप भगवान राम जी होती तो आप क्या करती? मैं आईने में चांद देखकर खुश नहीं होती। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? मैं कहती मुझे चांद चाहिए और मेरी हथेली पर। तो तुम्हारी हथेली खाली रह जाती, क्योंकि कोई भी चांद आसमान से नहीं ला सकता, समझी? देने वाले वो भी देते, पर तुम्हें चांद कौन लाके देगा? मेरे बाबा, वो सबसे समझदार आदमी है। वो तो हम भी मानते हैं। तुम्हारे बाबा और हमारे चाचा सबसे समझदार आदमी है। पर राजा राजा होता है और चांद चांद नहीं। चंदा के लिए चांद गेंद बनकर यहाँ आएगा। तुम राजकुमारी हो तो क्या हुआ, चांद तुम्हारे लिए कोई नहीं लाएगा। पागल हो तुम। क्या कहा? पागल? मैं नहीं, तुम पागल। हवा में किला, किले में चंदा, इसका तो है भेजा मंदा। पगली लड़की पगली बात, दिन देखे ना देखे ना। आज है चंदा कल है तारे, इसके तो है रंग निराले। हना समंदर गोपी चंदर, तेरी मती पानी के अंदर। अकल है इसकी बड़ी निखट्टू, जैसा होता अड़ियल चट्टू। पगली लड़की पगली बात, दिन देखे ना देखे रात। पगली लड़की पगली बात, दिन देखे ना देखे रात। पगली लड़की पगली बात, दिन देखे ना देखे रात। पगली लड़की पगली बात, दिन देखे ना देखे रात। फिर क्या हुआ कि चंदा ने हट पकड़ ली। उसने कहा कि जब तक वो महाराज काशीपुर यानी अपने बापू से नहीं मिलेगी, खाना नहीं खाएगी। ताई माँ ने उसे 1000 समझाया, मगर चंदा उठो, खाना खा लो। खाना खा लो बेटा। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं, मुझे बाबा चाहिए। देखो, इतनी छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा होना राजकुमारी चंदा को शोभा नहीं देता। तो वो छोटी बात नहीं थी, तुमको लक्ष्मी और मोहिनी ने उन्होंने आपको भी बता दिया। कच्ची। यहाँ चंदा ने खाना खाना बंद कर दिया तो सब परेशान कि महाराज काशीपुर को क्या जवाब देंगे। और फिर उस वक्त हमारे महाराज काशीपुर जी चंद्रपुर गांव में एक भैंसे का शिकार करने गए थे, जो गांव की फसलों को
बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। वो जहां जाते वहां अपने विदूषक यानी तुम्हारे दादाजी को साथ ले जाते। वो कहते, जहां बुद्धिराम मेरे साथ होते हैं वहां मुझसे लोग बेझिझक बात करते हैं। कितने लोग जंगल घेरने चले मुखिया जी? लगभग 100 होंगे महाराज। मेरे ही डेरे पे रुके हुए हैं। शाम होते ही घेराव पे निकल पड़ेंगे। और मचान कौन बना रहा है? मेरे ही दोनों बेटे दयाराम और गंगाराम। चाचा, जरा मचान का सामान देख लेना। जी महाराज। इतने में एक घुड़सवार महाराजा के पास संदेशा लेकर आया कि चंदा ने खाना खाना बंद कर दिया है। महाराज, पन्ना दाईसा का संदेश है। कोई बुरी खबर तो नहीं महाराज? गौरव सिंह ने लिखा है कि राजकुमारी चंदा ने खाना बंद कर दिया है, सिर्फ हमें ही पुकार रही है और उसे बुखार भी है। क्या हमारी नन्ही बिटिया बीमार है? नहीं, राजवैद्य को तो ऐसा नहीं लगता, पर चंदा कह रही है कि जब तक वो हमसे नहीं मिलेगी तब तक वो खाना नहीं खाएगी। रूठ गई होगी महाराज। माँ भी तो नहीं है कि उसे मना ले। आपको उसे माँ की तरह मनाना भी पड़ता है और बाप की तरह समझाना भी। मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ, आज शिकार नहीं हो पाएगा। महाराज के लिए और मेरे लिए घोड़ा तैयार करो। तीरथ, तुम यहाँ का सारा इंतजाम देख लेना। और हाँ, हरि के लिए भी एक घोड़ा तैयार करो। हमें इतने दिन बाहर नहीं रहना चाहिए था। बच्ची है महाराज, रूठ गई होगी, आप उसे मना लेना। नमस्ते महाराज। नमस्ते। चले बुद्धिराम जी काशीपुर, देखे इन 3-4 दिनों में वहाँ क्या हो गया। महाराजा, आप? बिटिया रानी नहीं दिख रही। कहाँ है चंदा? लक्ष्मी और मोहिनी के साथ गई है, ये देखने कि उसके ससुराल से क्या क्या आया है। अरे बाबा, बाबा। अरे चंदा, हाथों की मेहंदी खराब हो जाएगी। अरे हाँ, अब तो बाबा को मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी हो गई ये लड़की, पर बिल्कुल नहीं बदली। पूरा महल सर पर उठा लेगी। कर लेने दो उसे, बस कुछ ही समय में ये पूरा महल सूना हो जाएगा जब मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी। और यही सोचकर तो मैं यहाँ चला आया कि पता नहीं अब मेरी बेटी का मुंह मैं कब देख पाऊंगा। नहीं बाबा, इतने मायूस मत हो। मुझे जब भी आना होगा मैं आ जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल वाले आने देंगे? नहीं आने देंगे तो मैं खाना छोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना। पिछली बार आपने जब खाना बंद कर दिया था ना, बड़ा महंगा पड़ा था। ओहो, क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को? खाना क्यों नहीं खा रहे हो बेटे? दाई माँ ने मुझे नटखट कहा। दाई माँ ने आपको नटखट कहा? हाँ। तो ठीक ही कहा होगा। क्यों दाई माँ, क्या हुआ? पूछिए अपने लाडली से। मोहिनी और लक्ष्मी ने खेल खेल में चिढ़ा क्या दिया, रूठ कर बैठ गई है। पूरा महल सर पे उठा लिया है। बाप रे चंदा, आपकी दाई माँ को इतना गुस्सा होते हुए हमने कभी नहीं देखा। क्या किया आपने, बोलो? मेरे प्यारे बाबा। देखो जी, बात मत बनाइए, बताइए क्या चाहिए आपको? मैं जो मांगूंगी आप देंगे ना? गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं बेटे, रानी बिटिया, हमारे गुस्से में भी तो प्यार होता है ना। हाँ जी, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं बाबा, मुझे चांद चाहिए। हाँ जरूर ला देंगे। क्या चाहिए? चांद? हाँ। वो जो आकाश में उगता है वो? हाँ बाबा, वही चांद जो उस पहाड़ी के पीछे से निकलता है। पर बेटी, आप मेरे लिए चांद लाएंगे ना? मोहिनी और लक्ष्मी जी कह रहे थे राजा राजा होता है और चांद चांद। पर बेटी, चांद लाना उतना आसान काम तो नहीं है। मैंने कहा मेरे बाबा हर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए जरूर चांद लाना पड़ेगा, पर पहले आप खाना खा लोगे?
दाई माँ मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा आपने खाना खाया? नहीं बेटे, मैं खा लूंगा। नहीं, आप पहले खाइए। आप खा लीजिए। चाचा आपने खाया? हम बाद में खा लेंगे। बाबा आप चांद कब लाओगे? बेटे चांद लाने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा ना। 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 दिन। 2 दिन में आप क्या कर लेंगे? बेटे 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। महाराजा ने राजकुमारी चंदा को खाना खिलाने के चक्कर में चांद लाने का वादा तो कर लिया, लेकिन उन्हें मालूम था कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब चंदा के लिए चांद कैसा लाया जाए, इस विषय पर सलाह मशवरा करने के लिए उन्होंने अपने दरबार के एक से एक समझदार और वैभवी लोगों को बुलाया। उठो, उठो ना, उठो, उठो। यह है क्या? सवेरा हो गया क्या? मंत्री का सवेरा तब होता है जब राजा तय करता है। लो पढ़ो इसे। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा तो बहुत कुछ है। तुमने चश्मा नहीं पहन रखा ना? चश्मा। ठहरो ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। लो चश्मा। दोपहर हो गई है क्या? खाना लगा दो। जी नहीं, अभी आधी रात हुई है। तो फिर आधी रात को क्यों जगाती? मेरी नींद पूरी नहीं हुई। चलो सोने दो। अरे सोने नहीं दूंगी। ये क्या तमाशा है? पागल हो गई है क्या? तभी तो महाराज ने अभी इसी वक्त आपको बुलाया है। ये देखो, उनका कोई संदेशा है। इसमें तो बुलाने का कोई कारण ही नहीं लिखा, और बुलाया है शिकार के ढेरे पर, राजमहल पर नहीं। इसीलिए तो मैं घबरा रही हूँ। आजकल तुम इतने आलसी हो गए हो, कोई काम ठीक से करते ही नहीं। कहीं तुम्हारे विभाग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? अरे अब यूं मुंह लटकाए कब तक सोचते रहोगे? लो हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ बाहर दूत इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख रही हूँ, ये बताते हुए कि आपने राजा की सेवा में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये राजा को जरूर सुना देना। ये जरूरी है क्या? मैं जो भी कहूँ उसे तुम जरूरी समझो। लो इसे रखो। ये राजा लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं, इनके लिए कुछ भी करो सब भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। हम राजकुमारी चंदा का दिल बहलाने के लिए यहाँ आए थे, तो राजमहल की जगह हमने यही दरबार बुला लिया और आप सबको यहाँ बुला लिया। आप सबको इस तरह यहाँ बुलाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर क्या करें, एक आपातकालीन परिस्थिति आ गई थी। आपातकालीन परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति, आपातकालीन। वो एक दिन हुआ यूं कि हमारी बेटी चंदा ने जिद पकड़ ली। हम गए थे जंगल में शिकार पे और उन्हें जिद पकड़ ली कि भाई हमें चांद चाहिए।
महाराज की खुशी हमारी खुशी, महाराज की खुशी हमारी खुशी। धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग महान हैं। हो सकता है कि हमारा वचन बेवकूफी भरा हो, पर कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक राजा होने के नाते बच्ची की भावनाओं से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए आप सब लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम चांद को धरती पर ला सके। महाराज, मैं न सिर्फ आपका महामंत्री हूँ, बल्कि आपके पिताजी महाराज का भी महामंत्री रह चुका हूँ। मैंने समझौता करवाया, चाणक्य जैसा दाव लगाया। मैंने नमक हलाली की थी, देश की तब रखवाली की थी। मैंने समझौता करवाया, चाणक्य जैसा दाव लगाया। जब जब राज सिंहासन डोला, शत्रु ने जब हम ना बोला, मैंने ऐसी नीति बनाई जिसमें ना थी कोई भलाई। हाँ, मैंने समझौता करवाया। महाराज, यदि हो मुश्किल में युक्ति बहुत सुझा सकता हूँ। रात की क्या मैं बात करूं, दिन में तारे दिखला सकता हूँ। धन्य धन्य ओ महामंत्री जी, क्या बात में बात बनाई। राजकाज से कर लो छुट्टी, अकल भी है काफी सठियाई। देखिए महाराज, चांद यहाँ से करीब 5000 करोड़ कोस दूर है और हमारी राजधानी काशीपुर जितना बड़ा है। इतना बड़ा चांद लाना मेरा मतलब थोड़ा मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि चांद को लाना हमारे लिए चंदा को दिए गए वचन तोड़ने से ज्यादा महंगा पड़ जाए, क्योंकि आप जानते हैं महाराज कि हमारे कुल देवता भगवान शिव जी हैं, और ये भी जानते हैं आप कि भगवान शिव जी ने चांद और गंगा जी को अपने बालों में सजा रखा है। अगर हम भगवान शिव जी से चांद छीन लेते हैं तो हम सभी देवताओं को अपने विरुद्ध कर लेते हैं। सोच लीजिए महाराज, जब महादेव शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती है। उनका क्रोध बड़ा खतरनाक है, इसलिए अपने राज्य की और अपने राजकुमारी के हित में यही ठीक रहेगा कि हम चांद लाने के कार्य को आगे न बढ़ाए। सेनापति धीरज जी, यदि हम महादेव शिव जी का क्रोध सहने के लिए तैयार होते हैं तो क्या आप भी तैयार होंगे? इसमें पूछना क्या है महाराज, मैं किसी से नहीं डरता। चांद लाने का काम थोड़ा मुश्किल जरूर है महाराज, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। मेरे खानदान की इज्जत की बात नहीं होती तो अभी मैं लाके चांद आपको दे देता। मतलब? अब आप जैसे महान राजा का सेनापति एक खरगोशों के पीछे मारा मारा फिरे तो ना यह आपको अच्छा लगेगा और ना मेरी 42 पुस्तकों। मैं फिर भी उसे यहाँ ला सकता हूँ महाराज। वो मैं, आप मेरे राज्य के लिए बड़े वफादार रहे हो, वो मैं जानता हूँ, है ना? पंडित जी, हमारे महामंत्री जी की राजनीति और सेनापति जी की बहादुरी तो हमारे कुछ काम नहीं आई। आपकी पंडिताई कुछ कर सकती है? आपके मंत्रों और तंत्रों से हमारी बिटिया को दिया गया वचन हमसे पूरा हो सकता है? मैं अन्य व्यक्ति की तरह चाटुकार नहीं हूँ महाराज। मैं तो केवल अपना पंचांग निकाल रहा था। मुझे कुछ पल का समय दीजिए महाराज। मैं राजकुमारी जी की प्रश्न कुंडली बनाकर आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। शुभ समाचार महाराज, शुभ समाचार। राजकुमारी जी की प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली
दोनों का अध्ययन करके परिणाम आया है राजकुमारी को चांद अवश्य प्राप्त होगा। वाह, पर कब? जन्म कुंडली के लगन मोहन के मालिक लग्न सूर्य सप्तमी स्थान पर पूर्ण दृष्टि से बुध को देखता है। गोचर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सूर्य पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देखेगा और सूर्य के साथ युति में चंद्र, राहु और केतु आएंगे। जब राजकुमारी को चांद मिलेगा महाराज। ये कब होगा? ऐसी युति कब मिलेगी? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता महाराज। तो फिर ऐसी युति कब हुई थी? अनादि अनंत अभेद, न भूत न भविष्य। आपकी वर्ण व्यवस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। पंडित जी, आप ये बताइए कि आपके मंत्रों से आप हमारी बेटी के लिए चांद ला सकते हैं या नहीं? मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है महाराज कि मैं चंद्रमा को पृथ्वी पे ला सकता हूँ। ये मंत्र विशेष मंत्र है। इनकी साधना हेतु मुझे 1 माह का समय चाहिए। यदि राजकुमारी जी 1 माह तक प्रतीक्षा करें तो मैं चांद को पृथ्वी पर ला सकता हूँ। उतना इंतजार तो हमारी बेटी नहीं करेगी। क्या करें? सब एक थाली के चट्टे बट्टे निकले। सब ने कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकाला। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। जब 1 हफ्ता बीत गया और आप उसे चांद नहीं दिला पाए तो चंदा ने फिर से खाना पीना छोड़ दिया। मैं उसका दिल बहलाने के लिए उसे छत पे ले जाती। माथे पे लगाए लाल लाल बिंदिया, माथे पे लगाए लाल लाल बिंदिया। आजा रे ओ माइया, सोए मेरी मुनिया। आजा रे ओ माइया, सोए मेरी मुनिया। माथे पे
माथे पे लगाए लाल लाल बिंदिया। बाकी की कहानी तुम्हारे बाबा सुना देंगे। चलो तुम जल्दी से बताओ कि तुम्हें मिठाई चाहिए कि नहीं। चंदा ने भेजी है तुम्हारे लिए। हाँ, चाहिए, चाहिए। हमें मिठाई चाहिए। लाओ भाई मिठाई दो बच्चों को। मुझे बड़ी वाली। नहीं मुझे बड़ी वाली चाहिए। नहीं, मुझे बड़ी वाली चाहिए। अरे चुप बैठ। अरे लड़ो मत, लड़ो मत। नहीं मुझे वो सबसे बड़ी है ना, वो वाली चाहिए। देखो भाई, तुम सब में यहाँ सबसे छोटी छुटकी है, तो सबसे पहले छुटकी को मिठाई मिलेगी। क्यों छुटकी? तो ऐसा है कि आंख बंद करो। कौन से हाथ की मिठाई चाहिए? ये नहीं, ये वाली। अच्छा, हो गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा कि तुमने दूसरा हाथ बोला था। अरे ले लो तुम लोग भी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दाई माँ, आपने जो छुटकी को मिठाई दी वो तो एक मिठाई के 2 टुकड़े थे, पर जबकि देखा जाए तो वो बड़ी मिठाई से तो छोटी थी। बच्चों को समझने के लिए बच्चों की नजर से देखना पड़ता है। अब किसी भी चीज के साथ अगर कोई बड़ी चीज रख दो तो वो तो छोटी दिखेगी ना। और वैसे भी किसी भी चीज को साथ साथ रखने से उसकी तुलना करो तब तो छोटे बड़े का सवाल उठता है। कोई भी बड़ी चीज होगी तभी तो छोटी चीज होगी कि नहीं, समझे ना। अब बाकी की बातें आप इन्हें समझाइए। मैं तो चली, चंदा को सजाना है और महाराज ने बोला है जब आपका यहाँ का काम खत्म हो जाए तो उनसे मिलने आ जाइए। बड़े के बिना छोटा नहीं होता, छोटे के बिना बड़ा नहीं होता। नहीं बाबा, नहीं समझ में आया। नहीं पल्ले पड़ा तो इतनी सोच में मत पड़ो, ये नजरिया का सवाल है। तुम्हारे दादाजी को भी इतनी आसानी से पल्ले थोड़ी ही पड़ा था। वो तो महाराज और राजकुमारी की मदद करना चाहते थे, लेकिन क्या करते, राज्य के बड़े बड़े लोगों ने हाथ झटक लिए, और वो थे विदूषक, बुद्धिराम। वो तो बस हमेशा उठते बैठते सोते जागते उसी गंभीर सोच में पड़े रहते थे कि चंदा को चांद कैसे दिलाए जाए। सुनो सुनो दयालु मारे जी, दयालु मारे हर जी, भव सागर में सगियो नहीं कोई मारो, काढ़ो तो थारी मर्जी, काढ़ो तो थारी मर्जी, दयालु मारी अर्जी। भव सागर में बही जात है, बही जात है, भव सागर
बही जात है, काढ़ो तो थारी मर्जी, दयालु मारी अर्जी। सुनो सुनो दयालु मारी अर्जी। एक दिन वो बाजार गए चंदा के लिए खिलौने लेने, उसका दिल बहलाने। बाजार में घूमते घूमते वो एक सब्जी वाले के दुकान पर पहुंचे। ककड़ी ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, सीताफल ले लो। हाँ मियाँ, आइए आइए, बैंगन लीजिए, ताजे ताजे बैंगन। मियाँ, ये बैगन भी कुछ खाने की चीज है। हाँ, एकदम सही कहा, बिल्कुल। हाँ, तभी तो पुराने जमाने में इसका नाम रखा गया था बैगुन, यानी कि बिना गुण का, न रंग न रूप न शकल। पर क्या करे, कुछ लोग होते हैं कामाकल। बैगन पर उन्हीं जैसे कामाकल लोगों के लिए रखे हैं 2-4 बैंगन। पर आप तो बड़े अकलमंद है हुजूर, आप छोड़िए इसे, आप लीजिए ये लौकी, देखिए कितना हरा है। हाँ, अच्छा मियाँ, ठीक है। बैगन भैया बैंगन है? हाँ हाँ, बैगन ताजे ताजे बिल्कुल। अरे बहन जी, ये सब्जी वाले के यहाँ बैंगन नहीं, वो क्या खाक सब्जी वाला? हाँ? हर समझदार आदमी बैगन खाता है। अब मेरी दुकान में आपको हर तरह के बैगन मिलेंगे। ये देखिए, लैला की उंगली जैसे पतले पतले और गणेश जी के पेट जैसे मोटे मोटे। अब आप बताइए अपनी पसंद, स्वाद में दोनों कोई किसी से कम नहीं है। और फिर बैगन तो सब्जियों का बादशाह है। देखिए इसके ऊपर हरा ताज है, इसमें तो बस गुण ही गुण है। बोलिए कितने दे दूं? 5 सेर? बड़े तेज दुकानदार हो तुम, एक काम करो, सारे ही दे दो। हाँ हाँ, लीजिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे आपके। सही है। हाँ। ककड़ी ले लो। ये तू क्यों दांत फाड़ रहा है भैया? यार एक बात बताओ कि ये इसमें सच क्या है और झूठ क्या है? क्या मतलब? भाई कभी तो तुम बैगन की तारीफ करते हो और कभी उसकी मट्टी पलित। ये बताओ कि आखिर सच क्या है? देख भैया, ग्राहक का सच, दुकानदार का सच। ग्राहक बदलता है तो दुकानदार का सच भी बदलता है। चीजें तभी बिकती है जब उन्हें बेचना है। मैं ग्राहक की सेवा करता हूँ, कोई बैगन की नौकरी नहीं करता मैं। इसलिए ग्राहक जो बोलता है वो मेरे लिए भगवान बोलता है। अब तू बोल, तू क्या बोलता है? दे दूं बैगन या फिर खिलाऊं टमाटर? सच कहता हूँ, लाजवंती की तरह शर्म से लाल हो जाएगा। वो औरत ठीक ही कह रही थी, तुम बहुत तेज दुकानदार हो। लेकिन धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीता रहे जिंदगी भर दाल का पानी। ककड़ी ले लो। भाई उस सब्जी वाले से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं दुकानदार का सच, ग्राहक का सच। उधर मेरी माँ कहा करती है कि दोनों चीजें तुलनात्मक होते हैं। बच्चों को खुशी देने के लिए बच्चों जैसी ही आंखें चाहिए। क्यों न चंदा से ही पूछा जाए कि उसका सच क्या है? चंदा बेटी, चंदा। अरे चंदा बेटी, क्या बना रही है? चाचा संभाल कर,
चूहा चूहेदानी से नीचे गिर जाएगा। ओह, पर बेटी इसमें मुझे चूहा नहीं दिख रहा। चूहा तो चूहेदानी के अंदर है, दिखेगा कैसे? अच्छा बेटी, ये बताओ, चांद तो बहुत बड़ा होता होगा, है ना? बहुत ही बड़ा। नहीं चाचा, चांद तो इतना सा होता है, मेरी अंगूठी जितना, इतना सा। इतना सा? ये तुमने कैसे सोचा? सोचा नहीं जी, हमें पता है। हमें गुरुजी ने नापना सिखाया था। देखो वो मोर है ना, अब एक आंख बंद करो और अंगूठे से नाप लो। वो इतना बड़ा है। तो चांद को नापो, वो मेरे अंगूठे के पीछे छिप जाता है, इसलिए तो मैं चांद की तस्वीर बना पाती हूँ। तो बताओ, चांद इतना बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हुआ। मैं तो वाकई बुद्धूराम हूँ। अच्छा बेटी, ये बताओ, चांद कितनी दूर है? 5,000 करोड़ मील, 10,000 करोड़ मील या 20,000 योजन? चाचा, आप तो वाकई बुद्धूराम हैं। योजन भोजन पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। चांद मेरी खिड़की से उस पहाड़ी जितना दूर है। बाबा से कह देना कि मुझे चांद जल्दी से ला दे। हाँ हाँ कहूँगा, बार बार कहूँगा, कहता ही रहूँगा, कहता ही रहूँगा। लेकिन ये तूने क्या कह दिया? नहीं, मेरा मतलब है कि कर दिया। चांद तो सफेद होता है, तूने इसमें पीला रंग क्यों भर दिया? चाचा, आपको चांद सफेद दिखता होगा, मुझे तो पीला दिखता है। जब वो उस पहाड़ी के पीछे से उगता है तब वो पीला होता है। मुझे वो चांद चाहिए, पीला। ये हुआ, मैं तो बुद्धूराम ही हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आप टिकड़ी वाला हार बनाकर दे सकते हैं? सोने में या चांदी में? सोने में। बना दूंगा। ठीक है, मैं फिर आकर ले जाऊंगा। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार। हुआ? हाँ। चंदा को चांद मिल गया, मिल गया। चंदा को चांद मिल गया, मिल गया। चंदा को चांद मिल गया। जब उन्होंने वो सोने का हार राजा को दिया तो महाराजा डरते डरते वो हार चंदा के पास लेकर गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुसीबत का हल इतना आसान हो सकता है। चंदा ने वो हार देखा और कहा, देखो मैंने चूहेदानी बनाई। चूहेदानी, चांद बनाया। बाबा आए। चांद। नहीं माँ, आज शाम को जब मैं लक्ष्मी और मोहिनी जीजी को अपना चांद दिखाऊंगी तब वो रोएंगी और मैं हंसूंगी। बाबा। ये क्या कर रहे हो? ओफो, ये यहाँ थोड़ी लगना है। हटाओ इसे, हटाओ। आप जाओ। हाँ बेटा। ये तो बता दो ना, चंदा को चांद मिल गया, महाराज खुश हो गए और दादाजी बुद्धिराज बन गए। यही होना चाहिए था, लेकिन तब फिर एक समस्या आ गई। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या होगी वो? आप? नहीं। पंडित जी आप? नहीं। चंदा सोच रही थी कि उसके बाबा ने आसमान से चांद तोड़कर उसके गले में डाल दिया, लेकिन रात होने पर ओ,
चांद फिर से निकलेगा। हाँ बिल्कुल, वही बात बाबा ने जाके महाराज को बताई। क्षमा करें। कैसी बातें कर रहे हो बुद्धिराज? बुद्धिराज नहीं महाराज, बुद्धू राम। देखिए ना, अभी जो राजकुमारी ये सोचकर खुश हो रही है कि आसमान में पहाड़ी के पीछे निकलने वाला चांद उनके गले का हार बन गया है, पर आज रात को जब वो कमबख्त चांद पहाड़ी के पीछे से फिर से निकलेगा तब क्या होगा महाराज? अरे हाँ, तब तो चंदा कहेगी कि मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे आदमी नहीं बल्कि झूठे हैं, और ये सुनने से पहले तो हम मर जाना पसंद करेंगे। अब तुम ही बताओ क्या कर? कुछ ऐसा किया जाए महाराज कि राजकुमारी चंदा उस असली चांद को देख ही ना पाए। ठीक है, कुछ ऐसा ही करो। पर कैसे? सोचना तुम्हारा काम है। मेरा नाम बुद्धूराम है महाराज। तो फिर क्या करें? उन्हीं विद्वानों से पूछे। खबरदार, उन लोगों का नाम लिया तो सब के सब गधे हैं। फिर भी आपके दरबारी है महाराज। हाँ, राजा भले ही दरबारियों की बात न माने पर पूछना तो पड़ता ही है। ये अर्थशास्त्र में लिखा है महाराज। अच्छा, तो फिर पूछ ही लेते हैं। और इस बार तो आसमान से चांद तोड़कर तो लाना नहीं है, इसलिए खरगोश का शिकार या शिवजी का क्रोध, ये बहाना तो बना नहीं सकेंगे। अभी बुलाता हूं। अरे कोई है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजकुमारी चांद को तभी देख पाती है जब वो बिस्तर पे लेटती है, और इसलिए देख पाती है क्योंकि बिस्तर के ठीक सामने एक खिड़की है। उस खिड़की को ईंटों से चुनवा दिया जाए और सारे दरवाजों पर मोटे मोटे पर्दे डाल दिए जाए, छोटे से छोटा छेद भी ना छोड़ा जाए जिससे कि राजकुमारी चांद को देख सके। पता नहीं किस गधे ने आपको महामंत्री बना दिया है। आप समझ रहे हैं कि मेरी बेटी घुट घुट के मर जाए, न बाहर की ताजी हवा ले सके, न बाहर के नजारे देख सके? सेनापति जी, हमें उम्मीद है कि आप हमारे महामंत्री की तरह कोई घटिया सलाह हमें नहीं देंगे। महाराज, घटिया लोग तो घटिया ही सलाह देते हैं। हमें जो कुछ भी महामंत्री जी ने कहा है उसका बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। जलने दो हजारों मशाले उस पेड़ के नीचे जहां से वो चांद उगता है। राजकुमारी उस चांद को कभी नहीं देख पाएगी। एक सेनापति होकर भी तुम कैसे ऐसी घटिया सलाह दे रहे हो? तुम खुद भूल गए कि मेरे पिताजी के समय में जब युद्ध के बंदियों की आंख के सामने आंख अंधी कर देने वाली रोशनियां जलाया करते थे। तुमने क्या मेरी बेटी को युद्धबंदी समझ के रखा है? उसे अंधी करना चाहते हो? तुम सब के सब निकम्मे हो। तुम सबको बिना वजीफा दिए नौकरी से निकाल देना चाहिए। आप कहां दुबक रहे हैं वैज्ञानिक जी? देखें आपके मुंह में से क्या मोती जड़ते हैं। मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ महाराज। सदा सर्वदा आपका और आपके पुत्री का हित चाहा है। मेरे एक चीनी शिष्य ने ऐसे काले रंग के चश्मे का आविष्कार किया है जिसे पहनकर आंखों को भी ठंडक मिलती है और रात को भी कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा ही एक चश्मा अपनी रानी बिटिया को भी पहना दिया जाए। तुम लोग न सिर्फ मूर्ख हो बल्कि महामूर्ख हो। तुम लोग समझते हो कि मेरी बेटी घर के अंदर काला चश्मा पहनकर घूमती रहे और सोते समय भी अपनी सुंदर सलोने आंखों के ऊपर भद्दे काले चश्मे पहने? तुम लोगों की घटिया सलाह मानने से तो अच्छा है कि मैं अपनी बेटी की नजरों में झूठा और मक्कार साबित हो जाऊं। फिर क्या हुआ? मुझे पता है। दादाजी राजकुमारी चंदा से पूछने गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दृष्टिकोण का सवाल है। गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया, गोल गोल चंदा ने राम को लुभाया, चंदा को छोड़ उसे कुछ भी न भाया, चंदा को छोड़ उसे। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा चंदा बेटी, आज की रात तो अंधेरी रात होगी। क्यों? जब आसमान में चांद उगेगा तब अंधेरा भाग जाएगा। लेकिन बेटी, चांद तो तुम्हारे बाबा पहाड़ी के ऊपर से
नीचे ले आए जिसे तुमने गले में पहन रखा है। तो क्या हुआ, दूसरा चांद उग जाएगा। दूसरा चांद? वो कैसे? क्यों चाचा, आपने नहीं देखा? माली आता है और हर रोज एक गुलाब का फूल तोड़ के चले जाता है और उस फूल के जगह एक और फूल उग जाता है। देखो चाचा, मेरा दांत गिर गया था और अब उसकी जगह एक नया दांत उगा है। लेकिन बाबा, आकाश में तो एक ही चांद है। हाँ, हमारी पृथ्वी पर तो एक ही चांद है, पर ये तो नजरिए का सवाल है, यानी दृष्टिकोण का। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर महाराज और दादाजी के जान में जान आई कि चंदा को दूसरा चांद मंजूर था। दोनों बहुत खुश हुए और इस तरह चंदा को चांद मिल गया। बिल्कुल सही है एकदम। और जैसे भैया, महाराज आपको इसी वक्त बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी आप रुकिए, मैं अभी आया। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? होना क्या है? राजकुमारी ने फिर जिद पकड़ ली है। क्या हुआ चंदा बिटिया? होना क्या था? अब कहती है कि शादी नहीं करनी। क्या? क्यों? हाँ, वो कह रही है उसे कुछ चाहिए। क्या? क्या चाहिए बेटा? तो बताओ ना बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? सूरज। क्या? क्या? बाबा, देखो कैसे डराया आपको। धीरे धीरे चुपके से, धीरे धीरे चुपके से, पेड़ों के पीछे से गुपचुप सा देखो, झांक रहा चाँद। गुपचुप सा